आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ट्रस्टी इन्वेस्टर पर। हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो बड़े पॉइंट्स की। जो दोनों बड़े पॉइंट हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि अगर हम किसी के सामने का शेयर मार्केट शब्द भी ले लेते हैं, शेयर मार्केट, तो उनके सबके मुँह से एक ही शब्द है, शेयर मार्केट सट्टा बाजार है। तो पहला पॉइंट हमारा ये होगा जिसका हम डिस्कशन करेंगे आज। फिर हमारे पास एक दूसरा पॉइंट सामने निकल के आता है, तो उसमें से दूसरा पॉइंट है हमारा कि हाँ 90% या 95 अलग अलग आंकड़े हैं, सबका 96, कोई बोलता है 97% ऐसे लोग हैं जो मार्केट में लॉस कर जाते हैं। तो आखिर ये क्या रीज़न है कि हर किसी के मुंह से, हर किसी के बीच में अगर हम बोलते हैं तो यही कुछ सुनने को मिलता है। तो आखिर क्या रीज़न है, तो चलिए इन दोनों पॉइंटों को अच्छे से डीप पे एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे बेल्स आइकन जो है तो उसको प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले पॉइंट पे डिस्कस करने के पहले मैं बता देता हूँ कि आज हम 3 पॉइंट्स पे मैं डिस्कशन करने वाले हैं, जो तीनों क्या है एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इन दोनों पॉइंट का बिल्कुल उन्हीं पॉइंट से रिलेशन बनता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट होता है नॉलेज, और उसी का पॉइंट है रिसर्च। इसको याद रखिएगा, पहला पॉइंट है। और इनमें से हमारा जो दूसरा पॉइंट है तो हमारा क्या, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। करेक्ट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या कहीं पास न्यूज़ देखना या गलत तरीके से गाइड पाना, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। और हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो होता है लालची हो जाना, लालची या बोले तो ग्रीडी हो जाना। ये हमारे पास मेन जो 3 पॉइंट है जो इन्हीं दोनों पॉइंट से रिलेशन रखते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट्स की बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट को हर कोई सट्टा बाजार क्यों बोलता है। तो हर आदमी शेयर मार्केट को सट्टा बाजार इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है मार्केट के बारे में। अगर किसी के पास मार्केट के बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन है तो उसको यही बोला होगा कि शेयर मार्केट जो है सट्टा बाजार है। फिर उसकी रिसर्च कुछ भी नहीं है, उसका रिसर्च नॉलेज जीरो है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप कोई कंपनी ओपन करना चाहते हो तो आप कैसी कंपनी ओपन करना चाहेंगे। अगर आप इंडिया में, तो हर कोई यही बोलेगा टाटा, बिरला, रिलायंस, इसके अलावा कोई बोलेगा ही नहीं। हर कोई नाम लेगा कि सबसे बड़ा बिजनेसमैन, तो हर कोई बोलेगा धीरू भाई अंबानी। उनके 2 बेटे हैं, दोनों सबको पता है। दो में से दोनों का बिजनेस कैसा है वो आपको पता है, मैं ज़्यादा उस पर डीप एनालिसिस नहीं करूँगा, उन्हें ज़्यादा मैं कुछ उस पर बोलूँगा। तो मैंने आपको जैसे कि कुछ बोल दिया कि पहला जो हमारा मेन पॉइंट था वो नॉलेज था। तो मैं बोलता हूँ कि जिसके पास नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, तो उनको क्या लगेगा वो सट्टा बाजार है। करेक्ट, तो मैंने आपको बता दिया ये। फिर हमने बोला कि दूसरा जो कि लैक ऑफ द इन्फॉर्मेशन, आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कैसी मिलती है कि हम कहीं पास न्यूज़ देख रहे हैं, कोई एनालिस्ट आया उसका, और बोलते हैं कि चलो बाइंग कर लो जाके सिंपल डी मार्ट पे, मैं जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, रिलायंस पे, टाइटन पे। करेक्ट, और हम क्या करते हैं, जाके बस न्यूज़ पे देखा और इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लिया, जाके हमने बाइंग कर ली। कल को नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर वो 5 से 10% का नीचे जाता है तो आप जाकर तुरंत स्टॉक को बेच देंगे। मैं 100% बोलता हूँ, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरा नॉलेज है, मैं वही बोल रहा हूँ कि जिनके पास इन्फॉर्मेशन की कमी होती है वो कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जो लॉन्ग टाइप का आप चार्ट पैटर्न किसी भी कंपनी का देखेंगे, हमारे निफ्टी का देखेंगे, सेंसेक्स का देखेंगे, उनमें से कितने अप डाउन्स हैं, वो कभी सीधा चला ही नहीं है। अगर आप देखें तो कभी ऐसा नहीं चला है। उसका मार्केट का चाल तो ऐसा कहीं डीप खाएगा, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से, यही उनके चाल रहती है। तो इस चाल के हिसाब से ही वो चलेगा। बट हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मैंने कितनी भी अच्छे शेयर को ले लूँ, बट मैं जाके 4 से 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर, मतलब वो कभी 5 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल रुकेगा ही नहीं, वो बेच देगा। क्योंकि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कंपनी के बारे में, कंपनी करती क्या है, ये हो जाता है दूसरा पॉइंट। अब हमारे पास आता है तीसरा पॉइंट है। जैसे मैंने 2 पॉइंट की बात कर ली। पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है कि हमारे पास मतलब नॉलेज ही नहीं है मार्केट के बारे में कुछ, तो हमने क्या बोलते सट्टा बाजार है। दूसरा क्या है, हमारे पास जो नॉलेज है उसमें से कंपनी का कोई भी रिसर्च नहीं है, मतलब किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, मैं वहाँ जाके एंट्री मार दी और बेच दिया शेयर। और हमारे पास अब आता है थर्ड क्या होता है हमारा मेन पॉइंट है, वो होता है लालची होना, ग्रीडी होना। हर कोई मार्केट में आता है और वो क्या करता है कि मार्केट में आके
वो आएगा, उसको लगेगा मैं क्या करूँगा 2 मंथ की इन्वेस्टिंग करूँगा, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 मंथ में, ऐसा कुछ करके मैं 1 साल के अंदर जाके मैं करोड़पति बन जाऊँगा। क्योंकि हर किसी को करोड़पति बनना है, बट क्या होता है कि उसको 1 साल में बन जाना है। उसके पास अमाउंट है 1 लाख का, 1 लाख का, बट उसको 1 साल में 1 करोड़ 1 CR कमा लेना है, 1 CR की बात करेगा। तो जब ये ऐसा ग्रीडीपन किसी के अंदर होगा तो कभी क्या है, वो उसको शॉर्टकट चाहिए, और मार्केट में कभी शॉर्टकट से पैसे बनते नहीं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट में आप कभी पैसे नहीं बना सकते, आपका पैसा 100% डूब जाएगा। डूबेगा कैसे कि आप किसी भी शेयर को जो 2 रुपये पे 3 रुपये पे चल रहा, पहले 100 रुपये पे चल रहा था, तो उसमें से आपको क्या लगेगा कि मेरा इस शेयर को ले लेता हूँ जो 2 रुपये पे चल रहा है, पहले 100 रुपये पे, तो ये 2 महीने बाद वो 100 रुपये पे चला जाएगा। दोस्तों कभी ऐसा नहीं था। जो शेयर कोई कभी 100 रुपये पे चल रहा, 2 रुपये पे चल रहा, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ गलत है, इसलिए वह 2 रुपये पे है। जो शेयर कभी 2 रुपये पे चला था तो 5 रुपये पे, 10 रुपये पे है, तो कभी ना कभी 100 रुपये पे भी जाएगा। दोस्तों ऐसा होता है, कभी ऐसा नहीं होता, कभी उल्टी गंगा नहीं बहती, गंगा हमेशा सीधी बहती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि उल्टी बहेगी तो कभी नहीं होगा, आपको लगेगा चलती ट्रेन को मैं पकड़ लूँगा, चलती ट्रेन को आप कभी नहीं पकड़ सकते, वहाँ मरने के चांसेस 90% रहेंगे। अगर आप रुकी ट्रेन को पकड़ेंगे तो आपका चांसेस है कि आप डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे, उसमें से आप 99% चांसेस हैं कि आप अपने डेस्टिनेशन तक आप पहुँचेंगे। बट अगर आप भागती हुई ट्रेन को, जैसे कोई ट्रेन है, अगर ट्रेन दौड़ रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि पकड़ लें, तो है यहाँ पास आप, अब मैं बोल देता हूँ 99% चांसेस कि आप यहाँ फेल हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी। बट अगर ट्रेन रुकेगा, आप पकड़ दें, तो 99% चांसेस हैं कि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों ये था कंक्लूजन। तो अगर इसमें ऐसे आपको कोई मेरे पॉइंट अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को आपको प्रेस करना है। और अगर क्वेरी है तो प्लीज़